सभी दोस्तों को नमस्कार। आइए अब हम लोग आपस में कल का मार्केट कैसा रहेगा उस पर कुछ चर्चा कर लें। तो दोस्तों, आज का मार्केट तो इतना साइड वेज था, वो आपको भी पता होगा और सबको पता है कि बायर के लिए तो कोई चांस ही नहीं है 2 रुपया कमाने का। इसमें तो सेलर के ही मज़े हैं। साइड वेज में तो सेलर के ही पैसे बनते हैं, बायर का तो कहीं बनता ही नहीं, पॉइंट ही नहीं मिल पाता। चलिए खैर कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा साइड वेज रहने से बायर सब परेशान हो जाता है, हम सब परेशान हो जाते हैं। अब अगर 15-20 दिन का तो काम होता है, 20-22 दिन के काम में अगर 15 दिन हम साइड वेज ही रहेगा तो क्या बायर कमा लेगा, क्या खा लेगा। लेकिन चलिए कोई नहीं। अब इसके साथ एक प्रॉब्लम और भी है, प्रीमियम भी कम बढ़ता है। वो आपने देखा होगा, नहीं तो आप चेक कीजिए, थोड़ा प्रीमियम भी कम बढ़ता है। दो प्रॉब्लम है। अब मार्केट को सरवाइव हम आप जैसे बायर करें तो करें कैसे। खैर कोई नहीं, जैसे है मार्केट सुप्रीमो है उसी के हिसाब से चलना है। तो आइए चलते हैं मार्केट पे, चार्ट पे आते हैं। देखिए चार्ट पे आज तो पूरा का पूरा दिन आप देख लो साइडवेज ही रहा, पूरा साइडवेज ही रहा। आप लगभग 2 बजे तक साइडवेज ही रहा, और 2 बजे के बाद में भी फिर साइडवेज ही हो गया। बस यही 3 कैंडल रेड वाला बना, बाकी फिर साइडवेज ही क्लोज हो गया। तो आइए आप पहले ये देखें कल क्या हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस को नोट कीजिए, मार्किंग लगाइए और आप एक्सरसाइज करके मिलाइए सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ कहाँ लगता है और कैसे लगता है। तो ये देखिए, मैं सपोर्ट रेसिस्टेंस पहले बता रहा हूँ। 19,780 ये आपका एक सपोर्ट है। उसके बाद 19,720 एक सपोर्ट है। फिर आइए 19,682 एक सपोर्ट है। ये मैंने पहले खींच रखा है, ये मेरे मोबाइल में खींचा हुआ ही रहता है। वैसे आप भी देख लीजिए, आप भी खींचने का प्रयास कीजिए, ठीक है। 19,626 ये तो नीचे का सपोर्ट हो गया। अब आप आइए ऊपर का रेसिस्टेंस आपको दिखाता हूँ। आज का जो रेसिस्टेंस था वो आज सपोर्ट हो गया, अब कल के लिए सपोर्ट हो जाएगा। ये देखिए 19,818 आज ये अभी अभी खींचा हूँ। 19,845 ये रेसिस्टेंस हो गया आपका। 19,882 ये भी आपका एक रेसिस्टेंस है। 19,973 ये भी आपका एक रेसिस्टेंस है। अब मेन रेसिस्टेंस ये देखिए आकर के 20,037 ये तो सपोर्ट रेसिस्टेंस हो गया। ये आप देख लीजिए और एक्सरसाइज कीजिए चार्ट पे शाम को कि कैसे लगता है, कहाँ लगता है। और गलत होगा तो कल कमेंट कीजिएगा, आज रात में कमेंट कीजिएगा सर ये कैसे हो गया। ठीक, ये तो सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको मैंने दिखा दिया, लिखा दिया। अब आइए सर क्या हो सकता है। साइड वेज तो आपको पता ही है, आजकल साइड वेज चल रहा है, कहीं भी साइड वेज हो सकता है। यहाँ भी साइड वेज हो सकता है आपका, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। साइड वेज के बारे में तो अभी कुछ कहा ही नहीं जा पा रहा है। रोज हर पूरे दिन साइड वेज ही रहता है। फिर भी चलिए आइए देखते हैं कहाँ तक क्या हो सकता है। अगर यहाँ फ्लैट खुलता है और यहाँ से रेड कैंडल बन के नीचे आता है, तब आप क्या करेंगे। ये बाइंग एरिया आपका 19,774 ये बाइंग एरिया है। यहाँ पर अगर कोई बुलिश कैंडल बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाता है, तो आप यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ से लेकर के आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बाय करने का चांस मिल सकता है।
और अगर यहाँ ऊपर से नीचे कैंडल बन के आया रेड और बुलिश कैंडल बनते ही साइड वेज हो गया, तो ज़रा देख लीजिएगा, साइड वेज का लफड़ा आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर साइड वेज नहीं बना तब यहाँ बुलिश कैंडल बनता है, पहले तो रेड कैंडल बनेगा, फिर यहाँ बुलिश कैंडल बनता है, तो फिर आप आगे जाएंगे। अगर रेड कैंडल क्रॉस कर जाता है, अगर रेड कैंडल यहाँ से क्रॉस कर जाता है, तो आपको डायरेक्ट क्रॉस करने में बाय नहीं करना है तब तक, जब तक कि यहाँ पे फिर ग्रीन कैंडल बना के, ये रेड बना, ये ग्रीन बनेगा, फिर रेड बनेगा, तब आप इसमें बाय करेंगे। ये सेफ ट्रेडर के लिए मैं बता रहा हूँ, इसकी तो कहीं भी बाय कर लेता है। एक चांस वो होगा, अगर यहाँ से आया रेड कैंडल और यहाँ पे एक दो कैंडल बना दिया रेड ग्रीन और फिर नीचे आया, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फिर रिटेस्ट होने की, ऐसे होने की रिटेस्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दो सूरत है, एक तो डायरेक्ट आया, सपोर्ट क्रॉस कर गया और फिर आपको बाय करना है, तो आप बाय नहीं करेंगे। फिर इसको ग्रीन कैंडल से, एक कैंडल से, दो कैंडल से रिटेस्ट करने देना। यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, जहाँ भी आए एक दो कैंडल का रिटेस्ट होगा, फिर जब रेड बनेगा तब आप बाय करेंगे। फिर नीचे देखिए आपके पास जगह है, बायर के लिए पॉसिबिलिटी है, आपको बढ़िया चांस मिल सकता है, मिल जाएगा। अगर यहाँ से ही आपका ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ, ये फ्लैट है, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गया, अब मान लीजिए कि इस ये रेसिस्टेंस तक आया, तब आप क्या करेंगे? आ जाने दीजिए। अगर एक दो चार कैंडल बना के ऊपर जाता है, तब आप इसके रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करेंगे। या डायरेक्ट जाता है तो फिर रिटेस्ट हो जाने दीजिए, एक कैंडल रेड बनेगा, फिर आपका ग्रीन से आएगा, यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, जहाँ तक भी आए, एक कैंडल बने, दो कैंडल बने ग्रीन का, नीचे आएगा रिटेस्ट के लिए, फिर ऊपर जाने लगेगा, रेड कैंडल का रिटेस्ट होगा और ग्रीन कैंडल फिर ऊपर जाने लगेगा, तब आप बाय कीजिए। आप आइए, अगर या गैप अप खुल गया तो क्या करेंगे? गैप अप खुला और ऊपर चला गया, गैप अप खुला और ग्रीन कैंडल बन के ऊपर चला गया, तो अच्छी बात है, 19,892 क्रॉस कर जाएगा। दो स्थिति हो सकती है, या तो गैप अप खुल के थोड़ा बहुत गैप अप खुलेगा, यहाँ खुल जाए और ऊपर चला जाए, तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा, डायरेक्ट में आप बाय नहीं करेंगे, डायरेक्ट जा रहा है, बाय नहीं करेंगे, फिर रिटेस्ट करेगा रेड कैंडल का, एक कैंडल बनाए, दो कैंडल बनाए, उसके बाद में जब क्रॉस करेगा तब आप बाय करेंगे। या यहाँ से डायरेक्ट खुला और यहाँ एक दो कैंडल सस्टेंड किया, या फिर रेड ग्रीन कुछ भी बनाया, उसके बाद ऊपर जाता है, तब रेसिस्टेंस के ऊपर बाय करेंगे। ये दोनों तीनों स्थिति आपको बता दिया। अगर काफ़ी गैप अप खुल जाता है, यहाँ खुल जाता है 19,892 के ऊपर खुल जाता है, तो अच्छी बात है। अगर रेड कैंडल खुल के आता है नीचे, यहाँ तक आता है, तो यहाँ तक रेड कैंडल खुल के बन के आ गया, उसके बाद में फिर क्या होगा? यहाँ से कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो ऊपर जाता है, तो आप बाय कर सकते हैं। या फिर यहाँ एक दो कैंडल बना करके और फिर ऊपर जाता है, तो आप बाय कर सकते हैं। और एक सिस्टम तो हर जगह है कि पहले आप एक कैंडल बड़ा वाला बन लेने दीजिए, फर्स्ट वाला कैंडल। अब फर्स्ट वाला कैंडल जैसे ही बनता है तो उसका हाई जाता है, तो आप जो है ना बाय कर सकते हैं। और उसके नीचे आता है, डाउन में आता है, तब आप उसके नीचे जो है ना बाय कर सकते हैं। वो मान लीजिए कि आप यहाँ पे एक ये कैंडल बन गया, ये कैंडल बन गया, फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल बन जाएगा और फिर यहाँ से यूँ धीरे धीरे करके एक दो कैंडल करके ऊपर गया। अब 12 बजे के 2 बजे के बाद में मान लीजिए यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो इसके नीचे जैसे आएगा तो आप बाय करने के लिए स्वतंत्र हैं। चाहे 12 बजे आता है, 1 बजे आता है, 2 बजे आता है, यार उसी समय आ जाता है, जब भी आता है तो आप बाय करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन वो आपको देखना ये पड़ेगा कि उसके नीचे सपोर्ट नहीं होना चाहिए 10-15 पॉइंट पे, और उसके ऊपर
अगर ऊपर जा रहे हैं तो उसके ऊपर 10-15 पॉइंट पे आपका रेसिस्टेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेसिस्टेंस होगा तो वो आपको दिक्कत कर देगा। वो नीचे वहाँ से कैंडल घूम के चला गया तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, आप ट्रैप में फंस जाएंगे। तो रेसिस्टेंस और सपोर्ट देख लेंगे, 10-15 पॉइंट पे नहीं होना चाहिए ऊपर नीचे। और अगर नहीं है तो फर्स्ट कैंडल ये बना, इसको आप निशान लगाइए और इसके ऊपर जैसे ही जा रहा है ये रेसिस्टेंस मत बाय कीजिए, रेसिस्टेंस के ऊपर जाएगा तब आप बाय कीजिएगा, ठीक है। और रेसिस्टेंस के ऊपर जाते ही थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कहीं वहाँ से ट्रैप करके नीचे भी तो नहीं आना चाह रहा है। एक आध कैंडल बना करके और आपको ट्रैप करके अगर नीचे आ गया तो एक आध कैंडल बढ़ जाने दीजिए, उसके बाद में आप बाय कीजिएगा। नीचे वाले में भी वैसे ही देख लीजिएगा, अगर ये सपोर्ट है नज़दीक में, यहाँ तक बन के आया बड़ा कैंडल और यहाँ सपोर्ट है तो बाय आप नहीं कीजिएगा। ये नीचे आ जाता है, एक आध कैंडल यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ से आ रहा है तो अब आप बाय कीजिएगा। और ये भी देख लीजिए कि ये बिल्कुल कम जगह पे आपका सपोर्ट है, तो यहाँ पे भी ज़्यादा रिस्क लेना, 10-5 पॉइंट मिलेगा तो रिस्क लेके क्या फ़ायदा। तो उससे तो बेहतर है कि अगर नीचे आता है तो ये बड़ा स्पेस है, यहाँ नीचे आएगा तो इसमें आपका थोड़ा सा पॉइंट मिल जाएगा। और अगर इसमें ही आपको लेना है तो जैसे ही खुलता है, संजोग कीजिए यहाँ पे ये आ करके ब्रेक हो गया और दूसरा कैंडल जैसे यहाँ से खुलता है यहीं शुरू जड़ में ही ले लीजिए। अगर नुकसान, अगर ऊपर जाने लगे तो आप निकल जाइए, अगर ऊपर जाने लगता है 1-2 पॉइंट आपका खाता है तो आप निकल जाइए। और जड़ में लीजिएगा तो अगर मिलेगा तो आपको 25-30 पॉइंट मिल जाएगा। तो जड़ में लेने का दो में एक फ़ायदा भी है कि मिलेगा तो आपको ज़्यादा मिल जाएगा पॉइंट, और जड़ में लेने का आपको नुकसान क्या है कि यहीं से अगर कैंडल यूं घूम गया तो आपका स्टॉप लॉस तुरंत खा जाएगा। तो स्टॉप लॉस खा जाएगा तो वो जैसे 1-2 पॉइंट 4 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस खाता है तो आप निकल जाइए। शुरू में ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। जब ये कैंडल पे आपने यहाँ से बाय किया और यहाँ तक आ गया और यहाँ से अगर इधर भी घूम रहा है तो थोड़ा सा तो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 10 पॉइंट का आपको पैसा मिला हुआ है। और 10 पॉइंट के बाद में अगर थोड़ा सा यू भी घूम भी रहा है तो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक भी आएगा तो आप निकल जाएंगे। 5-7 पॉइंट का, 10 पॉइंट का बच जाएगा, 7-8 पॉइंट का। लेकिन शुरू में अगर यहीं से घूमने लगा तो आप ज़्यादा रिस्क मत लेना, आप निकल जाना। शुरुआती दौर में अगर हैं आप ट्रेडर तो, और थोड़ा खा कमा रखे हैं, थोड़ा पूंजी है आपके पास, थोड़ा पूंजी बना रखे हैं, तब तो रिस्क लेने में 20 पॉइंट 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके आप चलिए। अगर एक आध बार स्टॉप लॉस हिट हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार अगर फ़ायदा मिल गया, 4 बार एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जिसके पास कुछ भी पूंजी नहीं है, 2-4 हज़ार रुपये लेके बैठे हैं, उसी में से 100-200 रुपया रोज़ गंवा रहे हैं, रोज़ ख़त्म कर रहे हैं, तो ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। अब फिर आगे का एक आध कोई ट्रेड देख लीजिएगा अगर अच्छा मौका मिलता है तो। बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर के वो 10-15 पॉइंट का आप लैप्स कर दीजिएगा, स्टॉप लॉस हिट करा दीजिएगा, तो फिर आपका जो है ना लगभग 200-300 रुपया 400 रुपया और चला जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैं क्या बता रहा था, तो अगर यहाँ खुल जाता है, इसके गैप अप हो जाता है, गैप अप होकर के ग्रीन सिग्नल यहाँ जा रहा है तो जाने दीजिए। 1-2 को कैंडल अगर यहाँ पे बनाता है, बना के क्रॉस करता है इस रेसिस्टेंस को, तो अच्छी बात है, तब तो आप जो है ना आराम से बाय कर लीजिए और आराम से आप बाय कर लेते हैं। तो गैप अप में भी आपको मैंने बता दिया अच्छा जगह है आपके पास। सबसे अच्छी बात क्या है कि 2000 का जो रेसिस्टेंस है आपका पूरा पक्का रेसिस्टेंस है। 2000 का रेसिस्टेंस पे बहुत पक्का रेसिस्टेंस है वो आपका। क्यों? इसलिए कि उस पर जो है ना अभी बहुत ज़्यादा जो है ना ये लॉट खरीद के लोग बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। तो 2000 वाला पक्का हो गया। बीच में ये तो सपोर्ट रेसिस्टेंस चलते ही रहता है, बनते ही रहता है, बिगड़ते ही रहता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया ऊपर जाने का, नीचे जाने का, फ्लैट जाने का। किसी भी सूरत में आप ये देख लीजिएगा कि साइड बेज में आप नहीं फंसिए। साइड बेज में फंसिएगा तो एक तो प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है, और साइड बेज में प्रीमियम और आपका एक तो बढ़ नहीं रहा और दूसरा खाता जाएगा,
तो आरोपित प्रॉफिट होने वाला नहीं है। 2-4-5 कैंडल अगर आप फंसा दिए साइड बेज में कि ये ऊपर जाएगा कोई नहीं, तो आप फंसने वाले हैं, आपका पैसा जाने वाला है। तो साइड बेज में कृपया करके अभी फ़िलहाल नहीं फंसिए। 1-2 कैंडल बनता है छोटा छोटा, वहाँ तक देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि अभी 3-4 कैंडल बना दिया, बनाते जा रहा ऊपर नीचे, तो आप साइड बेज से निकल जाइए। जितना प्रॉफिट होता है उतने लेके निकल जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखा जाएगा कि कल क्या होगा। तो ये मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बता दिया, सब आपने नोट कर लिया, और स्थिति बता दिया। अगर यहाँ खुलता है गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन खुलता है तो और अच्छी बात है, आपके पास काफ़ी जगह है। जैसे ये खुलता है, ये रिटेस्ट होता है, बस आप बाय कर लीजिए, रिटेस्ट होते ही आप बाय कर लीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, ये तो दोनों तीनों चीज़ आपको बता दिया। अब आइए थोड़ा आज की बात पे बात कर लें। ईमानदारी से बात करता हूँ, ईमानदारी से आप भी बात कीजिएगा। ये तो आज साइड बेज पूरा का पूरा रहा ही रहा। ये तो आप देख रहे हैं पहला कैंडल ये है, उसके बाद साइड बेज ही रहा। ठीक है, कल एक मेरा सपोर्ट बना हुआ था। 1 मिनट फ़ोन आ रहा है, काटता हूँ। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे एक सपोर्ट लगा हुआ था कल का, वो मैं लगा करके तब आपको बताता हूँ। 19,830 पे था। ये देखिए, तेरे के ये मैंने खींच रखा था, ये अभी खींचा हूँ कल के लिए, इसको अभी हटा देता हूँ। ये पोजीशन था आज आपका पूरा दिन। ईमानदारी से बताइएगा कि ये जो फर्स्ट वाला कैंडल था, उसके बाद ये धीरे धीरे करके गया। तो ये जो ग्रीन कैंडल जहाँ मैं मार्किंग लगा रखा हूँ, यहाँ कोई बाय तो नहीं किए थे, यहाँ पे बाय होना था। इसलिए कि मैंने आपको बता रखा है कि अगर कैंडल बनता और धीरे धीरे रेसिस्टेंस के नीचे 1-2 कैंडल 4 कैंडल बना देता और ऊपर जाता है, तो आप बाय कर सकते हैं। एक फार्मूला ये दिया। दूसरा फार्मूला ये दिया कि ये पहला वाला कैंडल जो है उसको हाई और लो को आप जो है मार्किंग लगा दीजिए, और इसके ऊपर जाता है तो आप बाय कीजिए, इसके नीचे आता है तो बाय कीजिए। तो अगर इस फार्मूले पे, सस्टेंड वाले फार्मूले पे कोई बाय किए, तो आज यहाँ ट्रैप हो गए। आज मैं भी यहाँ ट्रैप हुआ हूँ। मैं यहाँ तो देख लिया कि अब मार्केट ऊपर जा ही रहा, धीरे धीरे जाएगा। मैंने जैसे रेसिस्टेंस के पार किया, मैंने वो ले लिया था, और संजोग था एक ही लोड से लिया। मैं 3 लोड से लेने का विचार बना रहा था, 1 लोड से लिया, लेकिन मैं निकल गया तुरंत। निकल इसलिए गया कि मुझे क्या लगा, मुझे ये लगा कि ये कैंडल जो है ना अभी रेड बनना शुरू हो गया, और शुरुआत में ही मैं लॉस अगर खा जाऊँ 200-500 रुपये, तो ठीक बात नहीं है, दिन भर मूड ख़राब रहेगा। इसीलिए निकल जाओ, बाद में देख लेते हैं। उसके बाद में तो फिर मौका ही नहीं मिला, कहीं पे मौका नहीं मिला, कहीं पे मौका नहीं मिला। एक मौका देखिए यहाँ मिला, ये एक मौका देखिए ये यहाँ मिला। यहाँ क्यों मिला? दिन भर बैठने के बाद। ये क्या बजे मिला? लगभग 2 बजे के बाद ये मौका मिला। मौका मिला क्यों, कैसे, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये आपका ये था सपोर्ट था, और सपोर्ट के नीचे जैसे आया तो मैं सोचा अब ये जो थोड़ा सा ये गैप भरने के लिए, ये गैप भरने के लिए इस यहाँ तक तो आएगा, गैप भर के कुछ करेगा तो यहाँ तक तो आएगा। अब हुआ क्या, ये देखिए, ये जैसे ही सपोर्ट के नीचे आया, मैंने एक बाय लिया 1 लॉट का। लेकिन फिर जैसे ये ऊपर गया ग्रीन बन करके, तो मैं तो थोड़ा घबरा गया। लेकिन जब नीचे आया तो मैं 1 लॉट और उसमें लोड कर दिया। मैं कहा 2 लॉट, दिन भर काम किया ना, उधर भी 70 रुपया नुकसान ही हो गया था। तो अब देखता हूँ कि इसमें मुझे कुछ मिल सकता है, मिलने के चांस है। मिलने के चांस इसलिए दिख रहा था कि यहाँ तक का स्पेस था, 30-35 पॉइंट का स्पेस था मेरे पास। तो मैंने यहाँ पे जो बाय किया था,
ये बाय में मुझे लगभग 27 पॉइंट मिल गया, 2 लोड से मैंने किया था, यही आज दिन भर का काम हुआ। तो ईमानदारी से बताइएगा कि यहाँ पे कोई लिए थे, ईमानदारी से कॉल कीजिएगा। और अगर कोई यहाँ बीच में ये लिए थे तो कॉल आती है, वो कमेंट में दे दीजिएगा। और अगर बीच में कहीं कोई फंस करके लिए तो वो भी कमेंट में दीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, ऐसा अगर साइड बेच कल भी बनता है इसी तरीके का, तो ध्यान रखिएगा, साइड बेच में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। और फिलहाल आपको देखिए इस लेवल से यहाँ पे एक रेसिस्टेंस तो बनाया था ना, भी मैं रेसिस्टेंस आपके लिए मैं हटा दिया। ये देखिए एक रेसिस्टेंस है, ये एक रेसिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक में बाय सेल कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ भी देखिए आज के डेट में बहुत ज़्यादा झिकझिक हुआ है। सबसे बढ़िया मिलेगा आपको इसके नीचे 19,774 के नीचे अगर आ जाता है तो फ्रेश जगह है, बढ़िया आपका पॉइंट मिल जाएगा बाइंग का, पुट में बाइंग करने का। और अगर इसके ऊपर खुलता है तो आपका आसमान अभी खुला पड़ा है, आप यहाँ पे जो कर सकते हैं बाइंग कर सकते हैं, 25-50 पॉइंट जो भी उठा सकते हैं, देख करके उठाइएगा। अगर साइड बेच होने लगे तो निकल जाइएगा। और ट्रेड 3, 4, 5, 6 मत कीजिएगा। आज भी देखिए मैंने ट्रेड मात्र 2 ही किया, एक ट्रेड वहाँ बताया ईमानदारी से, एक ट्रेड यहाँ बताया। ये शुरू वाले मेरा 70 रुपये का नुकसान हो गया। इसमें मुझे लगभग 52-53 पॉइंट मिला, 2 लॉट में थे तब, 2 लॉट पे 52-53 पॉइंट मिला। तो ये तो आज का आपका कार्यक्रम और कल का कार्यक्रम हो गया। एक दोस्तों ने मुझे 2 दिन से कमेंट करना शुरू किया है कि वो पुट में बाय किया 44,322 पे और 102 पॉइंट मार्केट नीचे आ गया, उसके बाद में मुझे नहीं मिला। क्या नहीं मिला ये मैं नहीं समझा ना, वो साफ साफ लिख रखा है 102 पॉइंट अगर उसके डायरेक्शन में मार्केट नीचे आया है तो उसको मिलना चाहिए। बहुत ज़्यादा तो 10, 1, 2, 4 पॉइंट का कट जाएगा, 102 पॉइंट का थोड़ी कटेगा। तो या तो साफ साफ लिखिए जिससे कि मैं समझ सकूं, बता सकूं, और या तो आपको अंदाज़ा नहीं है लिखने पढ़ने का तो आप लिखिए ही मत, लिखिए तो साफ साफ लिखिए जिसका मैं जवाब दे सकूं। लगभग सबका मैं कमेंट को चेक करता हूं, सबको नमस्कार लिखता हूं, जो जैसा भी कहता है मैं सबको नमस्कार लिखता हूं। मैं 11 बजे 12 बजे रात को देख करके सबका सोता हूं। जो जितना भी कमेंट करते हैं सबका कमेंट मैं रीड करता हूं, जिसका जो जवाब देने लायक होता है देता हूं, जिसका कोई क्वेश्चन होता है उसका आंसर मिलता है, और जो अनाप शनाप क्वेश्चन करता है उसको मैं इग्नोर कर देता हूं। अनाप शनाप का क्या करना है। तो दोस्तों आज और कल की ये बातचीत हो गई, अब कल फिर मिलते हैं। आपके लिए जय हिंद, जय भारत। नितेश।